हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ते हैं टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग के अगले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी चीज आपको ये बता दें, जब आप किसी लोग से बताते हो, किसी टीचर से बताते हो कि हम कंटिन्यूअसली ONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो सीधा आपसे पूछ लेंगे कि भैया तुम कंटिन्यूअस की मीनिंग ही बता दो। और आपको तो याद रहता ही है, जो सबको पता है, CONTINUOUS याद रखना। और आपको तो पहले नंबर पे हमने बता चुका है, चिल्ला चिल्ला के बताया है, कई बार बताया है कि आदमी का चेहरा देखते हो, आदमी का थोबड़ा देखते हो, तब फलाने का पहचान आता है। फलाने जाता हूं, ठिकाने जाता हूं, लेकिन इनका कौन थोबड़ा देखेगा? कोनो हाई नहीं बा। तो इनके लिए कुछ बा, पहचान बनाई गई है। कौन सी पहचान है? इन्होंने क्या बोला वो देख लो। रहा है। हमारी राइटिंग थोड़ा बहुत जबरदस्त बा, थोड़ा ध्यान दे, इसलिए बोलते रहते हैं। रही है, रहे हैं। और सहायक क्रिया इज, आई एम, आर होती है। एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको उतारना भी नहीं है। तो आप करेंगे क्या, कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। लिखेंगे क्या? इसको बोलेंगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 निकालना पहचान, उसमें लिखें ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अगले नंबर पर लिखिएगा इस टेंस की सहायक क्रिया इज, आई एम, आर होती है। यही एक टेंस जिसमें 3 सहायक क्रिया। नंबर 2 पे लिखे इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। कोई पूछे 3 नंबर में किसके साथ आई एम लगता है, सीधा बोले आई के साथ आई एम, और लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करते रहिएगा, आप सुनते जाइए, लिखते जाइएगा। आई के साथ आई एम और ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन, एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। कैसे लिखोगे? आई के साथ आई एम और ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे लिखेंगे वी, यू, दे तथा बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग। ठीक, उसके बाद अगले नंबर पे लिखेंगे इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसे क्रिया का चौथा रूप। ठीक, फिर सुनना है तो सुन लीजिए। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे शब्द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 2 पे लिखे इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। अगला नंबर 3 पे लिखे आई के साथ आई एम तथा और, आई के साथ आई एम और ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर लिखे वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। नंबर 5 पे लिखे इस टेंस, ध्यान सुनना, इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहता है। आप, हम उम्मीद करते हैं कि लिख चुके होंगे और क्लास में याद भी हो चुका होगा। अगर आप कंसंट्रेटेड होकर के बैठे हैं तो आप जरूर याद कर चुके होंगे, ये मेरी उम्मीद है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है। आप ऐसे ही नहीं बैठो, पेन लो, रख लो, उसमें लिखते हुए बैठ जाइएगा। रूल, नियम की कॉपी एक अलग बना लो, अब मीनिंग की कॉपी एक अलग बनाओ, सही तरीके से पढ़ाई करो। आप ऐसे इधर उधर पढ़ाई मत करो, एकदम काम चलाओ काम मत करो, आगे बढ़ो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम तो पढ़ चुके हैं, सारे नियम पढ़ चुके हैं। इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या पढ़ोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस होता कैसे? चलें, हम अपने बड़ों को यह नया पत्र दे रहे
सबसे पहले आपको बता चुके हैं, कर्ता लिखोगे, कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया वी के साथ, मैंने बोल रखा है आई के साथ आई एम, ही सी इट ने तथा क्वेश्चन करता हूं साथ इज, वी यू दे तथा बहुवचन करता हूं साथ आर। वी के साथ क्या लगाएंगे, कर्ता लिखना था, फिर उसके बाद सहायक क्रिया। फिर इसने कहा क्रिया लिखो, क्रिया एकदम पीछे होता है, देना क्या अंग्रेजी होता है गिव, गिव में आईएनजी लगाओगे, गिविंग। नोटिस करिए जब आईएनजी लगाते हो और अंतिम में ई हो तो ई को हटा के आईएनजी लगाया करो। गिव की अंग्रेजी GIVE, आईएनजी लगाते समय ई हट जाएगा। इसने कहा क्रिया लिख लो, लिख लिया। किसने कहा क्या लिखो, अपने बड़ों को, सॉरी किसको, अपने बड़ों, किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या, यह न्यू लेटर। अभी किसको छुटा हुआ, इसके पहले टू लगा, अपने की अंग्रेजी अवर। हुआ सेंटेंस नंबर 1। सेकंड बोले, कुछ लोग अपने बहादुर सैनिकों को यह उपहार भेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों कर्ता सम पीपल, बहुवचन है, कुछ लोग ढेर सारे हैं, सहायक क्रिया आर लगाओ। आई वी सॉरी वी यू दे तथा बहुवचन करता हूं तब आर लगता है। कर्ता लिखना था, पहले कर्ता लिख लिए, सहायक क्रिया आर, फिर उसके बाद आप क्रिया लगाएंगे। भेंट करना क्यों रहता है, ऑफर, ऑफर में आईएनजी लगाएंगे तो ऑफरिंग हो जाएगा। आगे सबसे पहले कर्ता लिखना था, सहायक क्रिया आर लगाए, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इसने कहा किसको भेंट कर रहे हैं, अपने बहादुर सैनिकों को। किसको से पहले आप क्या लिख लिए करो, या उपहार, या की अंग्रेजी दिस, उपहार की अंग्रेजी होता है गिफ्ट। अभी किसको छुटा हुआ है, टू। अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। अगर ये कुछ लोग बहुवचन है तो बहुवचन के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है, डियर, टू डियर सोल्जर। ठीक है, एक जानकारी आपके साथ और शेयर कर दी जाए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैथमेटिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे, बट यू हैव टू कमेंट ऑन द योर यूट्यूब चैनल या आवर यूट्यूब चैनल। आपको कमेंट करना, कमेंट करें, मैथ का हम लेके आ जाएंगे, लेकिन विदाउट कमेंट नथिंग कैन बी डन। आप कमेंट करके हमें बताएं, सर हाँ शुरू करिए, मैथ शुरू कर देंगे जल्द से जल्द, लेकिन आपकी फरमाइश पर, ऐसे नहीं। अगला हम बढ़ें, अगला बढ़ें, हिंदी अर्थ निकालना चाहो तो निकाल लो। कुछ लोग पीछे जाओ, अपने सैनिकों, तो मतलब को, यह उपहार, ऑफर मतलब होता है भेंट करना, तो भेंट कर रहे हैं। अगले नंबर पे बढ़े, थर्ड नंबर, किसान अपने बैलों के साथ यह खेत बरसात में जोत रहा है। सबसे पहले आप कर्ता लिखोगे, किसान की अंग्रेजी, किसान एक वचन है तो यहाँ सहायक क्रिया एज लगाओगे। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, जोतना की अंग्रेजी होता है प्लाउ, आईएनजी लगाएंगे, प्लाउइंग, प्लाउजिंग या प्लाउइंग दोनों बोल सकते हो। तो द फार्मर इज प्लाउजिंग। इसने कहा किसको जोत रहा है बताओ, नहीं है, क्या जोत रहा है, या खेत, दिस फील्ड। इसने कहा कैसे जोत रहा है भैया, अपने बैलों के साथ, भले ही पहले अपने हैं बैलों है, पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे। अपने की अंग्रेजी, बैलों की अंग्रेजी, ऑक्स मतलब बैल, अगर बहुवचन है तो ऑक्सन लिखा करो।
कैसे के बाद कहाँ जोत रहा है, बरसात में। मे की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, इन। ये आपके सेंटेंस अफर्मेटिव के हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग निगेटिव के सेंटेंस बोलेंगे। आवाज मत करिए, आवाज मत करें। आगे निगेटिव के सेंटेंस बोलेंगे, मिटा दें। चलिए निगेटिव का देखो, कुछ नहीं है विद्यार्थियों, आप आराम से कर सकते हो। अब निगेटिव आएगा तो खुद से लिखना चाहो तो लिख भी लीजिएगा, और नहीं तो कहा हम लिखवा दें। अगर आपको निगेटिव में समस्या हो तो आप हमें बताइए। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है मेरे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। बड़े बहुत इजी सेंटेंसेस है। कैसे हैं इजी वो देखो। निगेटिव सेंटेंस में जहां इज हमारा लगता है उससे तुरंत बाद सहायक क्रिया नाट लगा देते हैं। तो उसमें लिखोगे क्या, इस टेंस का निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर के तुरंत बाद नाट का प्रयोग, बस इतना ही है। और नाट का प्रयोग। आगे जैसे वो देखो, नितिन अपने बीमार भाई को यह दवा नहीं खिला रहा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर आप करना हो तो करके दिखाओ। चले आगे। वो गलती से हो गया तो बच्चों। हाँ, बीमार भाई की अंग्रेजी लिखे हैं सिक ब्रदर। बीमार भाई, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। नितिन के साथ किस लगता है, नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड में आईएनजी लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता, तुरंत सहायक क्रिया, नहीं है तो नॉट लगाने के बाद आप क्रिया लिखोगे फीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे। इसने कहा किसको, अपने बीमार भाई को। किसको से पहले आप क्या लिख लो, या दवा, या की अंग्रेजी दिस, दवा की अंग्रेजी मेडिसिन। टू लगाएं, अपने की अंग्रेजी हिज, ठीक। आगे सेकेंड सेंटेंस देखो, कुछ विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। क्या है इसकी देखें समस्या। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे सम, विद्यार्थी की अंग्रेजी स्टूडेंट। कहोगे बच्चे विद्यार्थी तो एक वचन है, इसमें यस क्यों लगा दिए, बहुवचन होता है सम। सम के बाद जो नाउन या नाउन आएंगे उन्हें आप बहुवचन लिखेंगे। सम स्टूडेंट बहुवचन है, इसके तुरंत बाद आर लगाएंगे। आर लगाने के बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। सम स्टूडेंट्स आर नॉट, उसके तुरंत बाद कर्ता लिखने के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाए आर, नहीं है तो नॉट। फिर क्रिया लगाएंगे, शोर मचाना की अंग्रेजी होता है मेक ए नॉइज। मेक में आईएनजी लगाओ तो मेकिंग ए नॉइज। अब उसके बाद कैसे शोर मचा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ। विद्यार्थी बहुवचन तो दियर लगाएंगे, पहले के साथ आया है तो विथ लगाएंगे दियर। दोस्तों की अंग्रेजी फ्रेंड। इन द, तो आके खुद बना लोगे, बना लीजिएगा। अब आओ इंट्रोगेटिव बता करके आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसके बाद कंप्लीट करके कितना, बस 4-5 मिनट रह गए। हाँ चलें आगे। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा करके आज की क्लास टेंस की एंड कर देंगे। फिर आप लोग को हम कल मिलेंगे और कल आगे बात करेंगे इस बारे में। तो मिटा देते हैं।
हाँ, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी हैं। महत्वपूर्ण नियमों पे कल चलेंगे। पहले आज इसके हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन चीजों को कंप्लीट करने के बाद ही इसका पार्ट 2 आएगा। चले जेंटलमैन, चले मेरे विद्यार्थियों, पढ़ें इंट्रोगेटिव। चलें, जोकर अपने भाई को यह पैसा कैसे भेज रहा है। इंट्रोगेटिव, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आप सभी जानते हो, लिखा जाता है हाउ के तुरंत बाद फिर सहायक क्रिया। प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन कर्ता लिखने के बाद। तो कर्ता क्या है, द जोकर। सर, कर्ता लिखने के पहले। जोकर एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन, इसलिए यहाँ इज लगा। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे। क्रिया क्या है, भेजना। भेजना की अंग्रेजी सेंड। सेंड में आईएनजी लगाएंगे तो सेंडिंग हो जाएगी। इसने कहा किसको भेज रहा है, अपने भाई को। किसको से पहले आप लिखोगे क्या भेज रहा है, यह पैसा। या की अंग्रेजी दे, पैसा की अंग्रेजी मनी। अब आप तू लगा करके इसको लिख लो, तू। अगला सेंटेंस कैसे बनाओगे, कुछ लड़कियां अपने सहपाठियों से पानी क्यों मांग रही है, क्यों पानी मांग रही है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, लेकिन पहले कर्ता तो पता करो, कर्ता कौन से वचन का है, सम गर्ल। कर्ता भैया बहुवचन, इसलिए यहाँ सहायक क्रिया क्या लगा। कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखते हो, मांगना की अंग्रेजी बेग। वैसे पानी मतलब भीख की तरह मांगना हो गया तो बेगिंग हो जाएगी। बेग में आईनी लगाएंगे तो जी डबल हो जाएगा। बी जी बेग होता है मांगना, उसमें आईनी लगाते समय जी डबल हो जाता है। व्हाई आर सम गर्ल्स बेगिंग, किसको, नहीं, क्या, द वाटर, पानी। इसके पहले द लगाएंगे। आप किससे मांग रहे हैं, अपने सहपाठियों से की अंग्रेजी सदैव आप फ्रॉम लगाओ। अपने की अंग्रेजी लड़कियां बहुवचन है, क्लासमेट, सहपाठी। आगे अगला, दूल्हा अपने पत्नी को मंच पर यह मिठाई कब खिला रहा है। मेरे स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले। व्हेन, दूल्हा एक वचन है तो ये लगाएं, क्योंकि कर्ता आपको लिखना पड़ेगा दूल्हा। द ब्राइड ग्रूम। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब, सहायक क्रिया इस, लेकिन इस कैसे जान लगा, कर्ता चेक करो। कर्ता है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा एक वचन है इसलिए इज लगा। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, खिलाना की अंग्रेजी फीड। फीड में आईएनजी लगाएंगे तो फीडिंग। उसने कहा किसको खिला रहा था, बताओ बच्चों, अपने पत्नी। किसको से पहले क्या आया, ये मिठाई, दिस। किसको, कहाँ खिला रहा था बच्चों, ऑन द स्टेज। स्टेज मतलब ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव,
निगेटिव, इंट्रोगेटिव। रिवीजन विद द मीनिंग जो ना आए उसको आप याद रखें। दूल्हा की अंग्रेजी ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है, आप पढ़े नहीं होंगे, आप कहीं से भी कंपैरिजन कर लीजिएगा। हम ये नहीं करेंगे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम हमारे कहने का मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सिखा दे, ये हमारा उद्देश्य। अपने आप को बेहतर बना बताना हमारा उद्देश्य नहीं। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड, ठीक है।